खुदा ने हम पर अपनी खूबी यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह ऐन वक्त पर हमारे लिए मुआ। यही खुदा की मोहब्बत है जो उसने हम पर ज़ाहिर की। इस वक्त बेज़लियल के साथ और ज़ेब्दियल के साथ हम प्रस्तुत करेंगे, थोड़ा लुफ्तअंदोज़ होंगे और उसके बाद पास्टर क्रिस्टोफर के साथ हम इसी टॉपिक को जारी रखते हुए मोहब्बत के बारे में एक बार फिर सीखेंगे। आए सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। आज एक बार फिर हम सुबह में उस जिंदा खुदा की प्रस्तुत करने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड कि हर संडे हम आपके साथ मिलकर प्रस्तुत कर सकते हैं और आए अपने दिमागों और ख़यालों को उसके हवाले करेंगे, उन कामों को याद रखेंगे कि जो उसने हमारे लिए किए हैं और क्यों हमें उसकी प्रस्तुत करना ज़रूर है। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए। शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार
जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए। अगर आपको इस गीत के बोल आ चुके हैं तो हमारे साथ मिलकर कहें, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। पूरे दिल से कहें, जय जयकार, जय जयकार, तूने, उसने आपको ये जीवन दिया है। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने, उसने हमें ये सांसें दी हैं। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आसमानी बाप, आपका शुक्र करते हैं आपके प्यार के लिए जो आपने मुझसे किया, हम सब से किया। आज हम ये बात मानते हैं और जानते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि जो कुछ भी हम हैं वो सब आपने किया है, सब आपका काम है और हमेशा आप करते रहेंगे। मांगता हूँ और पाता हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुशी खबर के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका नहायत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ईमेल ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਫॉर योर ਫੀਡਬੈਕਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਵੀਲ ਬੀ ਸੀਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਵ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੋ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਕੀ ਨੇ, ਜੁਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤਰਕੀਬ ਕੀ, ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ऑफ चार्ज एक किताब जी भेजांगा। अगर तुसी ईमेल सानू नहीं कर सकते तो वैबसाइट पर चले जाओ, पंजाबी बाइबल डाउनलोड कर सकते हो, उर्दू बाइबल डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश बाइबल डाउनलोड कर सकते हो। कितनी ज़्यादा मुहब्बत करनी चाहिए, किद्दां मुहब्बत करिए। बाइबल च लिखिया है, पढ़ने मती रसूल दी मार्फत अंजील ਦਾ 22ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 37ਵੀਂ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ऐसे लिखा था, उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और सारी अकल से मोहब्बत रख। किस तरह खुदा नूं मुहब्बत रख करनी? पहली गल कि दुनिया की किसी भी किताब च, फिर मैं माफ़ी चाहांगा अगर तुसी इस गल तो नाराज़ होंदे हो, आई अपोलोजाइज once again if you are offended by this word, that there is no book in the whole world which says God is love. दुनिया दे विच कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिहदे च ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੇ, ਖੁਦਾ ਕਵੇ, ਰੱਬ ਕਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮੁਹੱਬਤ है। कोई भी किताब ऐसी नहीं। कोई इल्हामी किताब आप ले आए जिसमें आप ये लिखा हुआ दिखा दें
कि खुदा मोहब्बत है तो मैं ये प्रोग्राम बंद कर दूंगा। अगर तुसी कोई दुनिया की ऐसी किताब ले आओ, आसमानी किताब, जिहदे च ये लिखिया मिल जाए कि रब मोहब्बत है, इफ यू कैन ब्रिंग एनी book which came from heaven which says God is love, I will stop this program. मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। कोई ऐसी किताब है ही नहीं, कोई ऐसा देवता है ही नहीं, कोई ऐसा माबूद है ही नहीं सिवाय जिंदा खुदा दे इलावा जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा पिया वे कि खुदा मुहब्बत है। सिर्फ एक ही जिंदा परमेश्वर है, यहोवा खुदा, जिहड़ा कहंदा है कि खुदा मुहब्बत है। सिर्फ एक ही किताब है दुनिया दे विच जिहड़ी आसमान तो उतरी है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ है खुदा मुहब्बत है। लोगों को पता नहीं कि खुदा मुहब्बत है। लोग खुदा नूं समझदे ने खुदा जालिम है। People think God is a cruel God, God is a judging God, लेकिन यह बाइबल कहती खुदा रहम करदा है, खुदा तरस खांदा है, खुदा इंसानां नूं प्यार करदा है, खुदा इंसानां दी खातिर अपनी जान दे दिंदा है। खुदा प्यार है। यहां पर लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। और यीशु से किसी ने पूछा, यीशु जी ने सवाल किया किसी ने, आए उस्ताद तौरात में कौन सा हुक्म सबसे बड़ा है? उसने उससे कहा सबसे बड़ा हुक्म यह है खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। वी आर सेइंग हाउ मच टू लव एंड हाउ टू लव, किस तरह प्यार करना है और कितना प्यार करना है। सबसे पहली गल कि अपने सारी दिल दे नाल प्यार करना है। व्हाट डू यू मीन? दिल दे नाल प्यार करन तो की मुराद है? की मुराद है दिल दे नाल प्यार करन तो? अंदरूनी प्यार, प्यार जड़ा अंदरों आना चाहिए। इनवर्ड्स लव, अफेक्शंस, अंदरों अंदरों प्यार निकले खुदा लई, अंदरों प्यार निकले खुदा दे बंदियां लई, अंदरों प्यार निकले कम्यूनिटी लई। बाइबल दे विच लिखिया दा अगर तू ये कहना है मैं रब नूं प्यार करना, रब नूं प्यार करना, रब नूं प्यार करना, इफ यू से आई लव गॉड, आई लव गॉड, आई लव गॉड एंड यू डू नॉट लव योर ब्रदर whom you see daily, how can you love God whom you have never seen? तू किस तरह उस रब नूं प्यार कर सकना है जिन्होंने तू कभी देखा ही नहीं? तू अपने भरा नूं जिन्होंने तू रोज़ वेखना प्यार नहीं करता, अपनी मां नूं तू प्यार नहीं करता, अपनी बीवी नूं तू प्यार नहीं करता, अपने शौहर नूं तू प्यार नहीं करती, अपने माँ प्यो नूं तू बेइज्जत करना। सो सबसे पहले प्यार दिल से करना पड़ता है। अपने सारे दिल से मोहब्बत रख, नंबर एक। नंबर दो, अपनी जान से मोहब्बत रख, अपने ज़मीर से, ऑल कॉन्शियस, क्योंकि इंसान 3 पार्ट से बने हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। जिस्म, जान ते रूह। इंसान दे विच 3 चीज़ां ने, जिस्म, जान और रूह। जान जिहड़ी है सोल, और तुहाडे जिस्म ते रूह दे विच एक कॉन्टैक्ट है, एक पॉइंट है, मीडिएटर है। जिस तरह यीशु मसीह रब दा पुत्र खुदा ते इंसान दे विच दरमियानी है, इस तरह रूह जिहड़ी जान जिहड़ी है रूह दे विच ते जिस्म दे विच कोआर्डीनेट करदा है, मिलांदा है। तुसीं जान नाल भी प्यार करना है, पूरे कॉन्शियस नाल, ज़मीर दे नाल प्यार करना है। फिर अपने सारी जान और अपनी सारी अकल से, माइंड, ऑल थॉट्स, तुहाडू खुदा दे नाल पूरी सोचां दे नाल प्यार करना है। तुहाडी सोच खुदा दी सोच हो जाएगी अगर तुसी रब नूं प्यार करोगे। तुसी ओही सोचोगे जिहड़ा रब सोचदा पिया। फिर लूका रसूल दी मार्फत अंजील और 10वां बाब दी 27वीं आयत। लूका दी मार्फत 10वां बाब। अगर किसी को मेरी गल्लां बुरी लग रही हैं, इफ समवन इज ऑफेंडेड बाय दीज वर्ड्स, अगर किसी को ये बात बुरी लगी है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। वी आर लुकिंग अबाउट लव, व्हाट इज लव, व्हाट इज ट्रू लव।
सच्ची मोहब्बत की है. It's not again any religions or any caste or anyone in the world. It's about love. So if you love me, please accept my words. लूका की इंजील 10वां बाब उसकी 27वीं आयत, Luke 10:27. उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख. पहला हुक्म तो खुदा ने यह दिया कि खुदा से अपने सारे दिल, अपने सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखें. दूसरा हुक्म क्या दिया? व्हाट इज द सेकंड कमांडमेंट? द बाइबल्स फर्स्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट वी हैव 10 कमांडमेंट्स. पुराने आदनामे च 10 हुक्म खुदा ने दिते. नवे आदनामे दे विच खुदा 2 हुक्म दिंदा पिया. All those 10 commandments can be obeyed by 2 commandments. ਇਹ दूसरी गल है कि इंसान उन्हें 10वां हुक्म, वो 10 हुक्म की ने, मैं तुहानूं दसदा जावां. पहला हुक्म यह है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपने सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख. दूसरा हुक्म यह है कि बुतों की परस्तिश ना कर. तीसरा हुक्म क्या है? कि खुदावंद के दिन को पाक मान. चौथा हुक्म, खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना. पांचवा हुक्म, अपने माँ और बाप की इज्जत करना, जो कि हम नहीं करते. छठा हुक्म, खून ना करना. सातवां, जनाकारी ना करना. आठवां, झूठ ना बोलना. नवां, चोरी ना करना. और लास्ट वन, लालच ना करना. उन सारे 10 कमांडमेंट्स का निचोड़ यीशु मसीह ने 2 कमांडमेंट्स में दिया है. पहला ये कि मोहब्बत करना, और दूसरा क्या? बड़ा और पहला हुक्म यही, और दूसरा इसकी मान दिया कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख. लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ. और यीशु मसीह आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. इन्हीं 2 हुक्मों पर तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है. ऑल द बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, all the books of all the prophets and the books of law, they depend on these 2 commandments. Love God, love your neighbor. फिर हम किस तरह प्यार करेंगे, कितना प्यार करें? हमने देखा कि अपने सारे दिल से करना है, अपनी सारी जान से करना है, अपनी सारी अकल से करना है. नंबर 2, मत्ती रसूल की मार्फत अंजील उसका 22वां बाब उसकी 39वीं आयत अभी हमने पढ़ी. अपने बराबर मोहब्बत रख. एज वन लव्स हिमसेल्फ. हम अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप सबको पता है, हाउ मच वी लव आवरसेल्व्स. हम अपने आप से कितनी मोहब्बत रखते हैं? क्या हम दूसरों से भी उतनी मोहब्बत रखते हैं जितनी अपने आप से रखते हैं? फिर नंबर 3, ज़बूर 119 की 167 आयत, 167 आयत. नंबर 3 कि किस तरह हमने कितनी मोहब्बत करनी है. हाउ मच टू लव, कितनी मोहब्बत करनी है, ये देखते हैं. ज़बूर की किताब, दाऊद की लिखी हुई किताब ज़बूर, पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में, 119 ज़बूर, Psalm 119 वर्स 167, 167 आयत. मेरी जान ने तेरी शहादतें मानी है, वो मुझे नहायत अजीज है. एक्सीडिंगली, नहायत अजीज, एक्सीडिंगली. हमें नहायत बड़े तौर पर मोहब्बत करनी है, थोड़ी मोहब्बत नहीं. खुदा से हमें ज़्यादा मोहब्बत करनी है. वी आर सीइंग अबाउट द लव ऑफ गॉड, कि खुदा से कितनी मोहब्बत करनी है. नहायत अजीज है. दाऊद कह रहा है कि मैंने तेरे हुक्मों को माना है. योर कमांडमेंट्स आर एक्सीडिंगली लवेबल. नंबर 4, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील उसका 15वां बाब उसकी 12वीं आयत, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 12. किस तरह मोहब्बत करनी है, कितनी मोहब्बत करनी है, यहां देखते हैं. खुदा से कितनी मोहब्बत करनी है, खुदा से कैसे मोहब्बत करनी है, यहां पर देखते हैं हम. यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील उसका 15वां बाब इसकी 12वीं आयत.
हम पढ़ते 12वीं आयत, मेरा हुक्म यह है, दिस इज माई कमांडमेंट, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, एज आई हैव लव्ड यू, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हमें इंसानों से कैसी मोहब्बत करनी है, खुदा से कैसी मोहब्बत करनी है, जैसे यीशु मसीह ने की। हमें मोहब्बत सिखा कौन रहा है? पिछले प्रोग्राम में आपने देखा, men do not know, men and women, humans, they don't know how to love. They know how to cheat, they know how to abuse, they know how to accuse, but they do not know how to love. उन्होंने पता नहीं किस तरह प्यार करना है। खुदा सानू प्यार सिखा रहा है। God teaches us to love people. खुदा सिखांदा पे है कि इंसानों ਨੂੰ प्यार करो। You have to love. Jesus saying, how do you have to love? मेरा हुक्म ये है, this is my commandments. As I have loved you, so also you love one another. तुम एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है। ये यीशु मसीह का हुक्म है। यहाँ पर लिखा है कि मेरा हुक्म यह है, this is my commandment. Not, he is not saying about the 10 commandments. He is saying this is my commandment. मेरा हुक्म ये है कि जैसे, और फिर आगे एक्सप्लेन करता है कि इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान दोस्तों के लिए दे दे। Enough to lay down your own life. कितनी मोहब्बत करनी? इतनी मोहब्बत करनी कि अपनी जान दूसरों के लिए दे सकें। How much to love? कितनी मोहब्बत करें? इतनी कि अपनी जान भी दूसरों के लिए दे सकें। किसी ने आज तक कोई जान नहीं दी अपनी। अगर आप बीवी से पूछें कि आप अपने शौहर को बहुत प्यार करती हैं, वो कहेगी हाँ जी। शौहर से पूछें आप अपनी बीवी को, बच्चों को बड़ा प्यार, कहाँ जी। जब बीवी का फ्यूनरल सामने पड़ा हो या शौहर का की लाश सामने पड़ी हो, तो शौहर से कहें भाई आपकी बीवी को आप बड़ा प्यार करते थे, हाँ जी मैं बड़ा प्यार करता था। बीवी कहेगी हाँ जी मैं शौहर को बड़ा प्यार करती थी। ठीक है, आपकी बीवी मर गई, आपका शौहर मर गया, ऐसा करते हैं आप मर जाए उनको जिंदा कर देते हैं। कहेगी नहीं भाई इन्हें ही मरा रहने दो, मैं क्यों मरा। आइए हम रिलीज करते हैं मोहब्बत आपकी जिंदगी में। परमेश्वर तेरे नाम से, यीशु नाम से तेरी मोहब्बत इन खानदानों में, देखने वाले लोगों में, सुनने वाले कानों में आ जाए। इनके घरों में मोहब्बत आ जाए, नफरतें ख़त्म हो जाएं, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, अदावतें ख़त्म हो जाएं, कदूरतें चली जाएं। ये लोग तुझसे और एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत करना शुरू करें जो यीशु ने की है। ये दुआ मांगते और पाते हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशी खबर। प्लीज़ write us your emails and give us your feedbacks about this program. And also अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं, आपको हीलिंग चाहिए, मिरेकल चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, आज शाम को 5 बजे हमारे चर्च में स्टर्लिंग वर्जीनिया में मैं आपसे मिलना चाहूँगा, आपके लिए दुआ करूँगा और खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। उम्मीद है आज का पैगाम आपको एक बार फिर पसंद आया होगा। मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में बहुत काम कर जाती है और इसीलिए खुदा ने अपनी मोहब्बत को हम पर इसी तरीके से ज़ाहिर किया कि अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमें हमेशा देखते रहते हैं। आइंदा भी हमें देखें। नेक्स्ट वीक में फिर हम हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रूथ क्रिस्टोफर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे। तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे, तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे। यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे, यसु तेरा नाम ऊंचा यसु करांगे। तेरे विच जीवांगे, तेरे विच मरांगे,
तेरे विच जीवांगे तेरे विच मरांगे यसु तेरा नाम उच्चा असी करांगे यसु तेरा नाम उच्चा असी करांगे अब दी हयात वाली रायो वखावेगा अब दी हयात हमारा चौपान है इसलिए हम ये गाते हैं सदा हालेलुया 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 आमीन सत दिना च खुदा ने सी बनाया यसू दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा